फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन पास्ट कंटिन्यूअस। इस पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे हम यूज़ करते हैं, बहुत अमेजिंग लेसन है, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको। अब देखिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हर लेसन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, फिर इसको समझने के बाद पूरे लेसन को समझना आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाता है ना। तो चंद मिनट में देखिए, इसको भी समझते हैं इंशाल्लाह। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, वो क्या है। पहला पॉइंट है, हम पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट में किसी ऐसे काम को बताने के लिए लाते हैं जो चल रहा होता है। तो देखिएगा, पास्ट में वो काम जो चल रहा था उसको अगर आपको बताना है तो उसको बताने के लिए सीधे सीधा पास्ट कंटिन्यूअस लाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, क्या तुम आ रहे थे, आपको कौन कॉल कर रहा था, मोबाइल कौन यूज़ कर रहा था, इंग्लिश कौन बोल रहा था। ये सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनका ताल्लुक पास्ट से है और ये काम वो हैं जो पास्ट में चल रहे थे। ये पहला पॉइंट है, इंतहाई आसान है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा, चूंकि हम तो उर्दू और हिंदी जानते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है सेंटेंस। बड़ी आसान सी उसकी अलामत ये है कि हिंदी और उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। बड़ा आसान है। जैसे भी मैंने एग्जांपल्स कुछ दिए आपको, मैं बोल रहा था, कौन सो रहा था, मेरे फादर आ रहे थे, मैं मोबाइल चला रहा था, बाहर कोई खड़ा था और कोई बाहर इंग्लिश में बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके आखिर में रहा था, रही थी, इस तरह का ट्रांसलेशन आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा वो थोड़ा सा अहम ज़रूर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट के लिए ज़रा थोड़ा सा आपको ओके, देखिएगा इसमें है वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लेकर के आएंगे, इट वुड बी वर। वो वर लेकर के आएंगे, अब वर वर आता है, ठीक है। किसके साथ आ, जरा दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ वर आता है। और अगली बात देखिएगा, आई हो या फिर ही हो, शी हो या इट हो, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इट वुड बी वॉज, तो वो वॉज लेकर आएंगे। तो बड़ी आसान सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके माइंड में बिठा लीजिएगा। आई हो या उसके साथ ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वॉज आएगा, और बाकी वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो फिर यहाँ पर वर आएगा। बड़ी आसान सी, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट इसमें रह जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है। तो जाहिर है कंटिन्यूअस के अंदर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर के आते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम चलते हैं उस चीज की तरफ जो ये सारे पॉइंट्स जहां हमें अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ में आएंगे। लेट्स मूव फॉर दैट। तो देखिएगा, ये है वो पैटर्न और कंजुगेशन जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रहा था। कमाल की, आप देखते जाइए और समझते जाइए। तो देखिएगा, यहाँ पर वी के साथ लिखा हुआ, वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। आप इस वी को हटाकर यहाँ यू भी रख सकते हैं, ठीक है। आप यू रख दीजिए, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। इसी तरीके से जहां जहां वी लगा हुआ है वहां वहां आप यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर है जब आप यू लगाएंगे तो कंजुगेशन हो जाएगा। यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। यू वरंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे थे। वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। वर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे थे। और इसको पढ़ते हैं वरंट यू गोइंग। इसी सेंटेंस को जो यहाँ पर चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है, इसको अगर आप वर नॉट को मिलाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आप वरंट यू गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे थे। वाई वर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे थे। और वाई वरंट यू गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे थे। यहाँ पर लिख रहा है वाई वर यू नॉट गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप वर और नॉट को मिलाएंगे तो वरंट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा, इसको यू के साथ और इसी तरीके से दे के साथ और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ यही वाला पैटर्न आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं क्या तुम आ रहे थे, तो सेंटेंस आप देखिए यहां पर बीच वाला बनेगा क्या तुम। तो क्या तुम आ रहे थे, वर यू वाला पैटर्न हम यूज करेंगे। वर यू कमिंग, क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको कहना है कि हम खाना खा रहे थे, तो पहला वाला सेंटेंस उठाइए, वी वर ईटिंग फूड। हम इंग्लिश बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, तो ये वाला बन जाएगा तीसरे नंबर पर, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तुम किसके साथ आ रहे थे, वो डब्ल्यू एच फैमिली में चले जाएंगे आप, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली को कैसे यूज करना है, इसकी एक मुस्तकिल अलग वीडियो है हमारी, आप वो उसको विजिट कर सकते हैं। तुम किसके साथ जा रहे थे, विद हुम। अब वाई को हटाइए, इस वाई की जगह रखिए विद हुम। तो विद हुम, किसके साथ जा रहे थे, तो विद हुम वर यू गोइंग। तुम किसके साथ आ रहे थे, विद हुम वर यू कमिंग। तुम अकेले क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग अलोन, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला वी वाला, यू और दे, ये वाला पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा आपको आई वाला और ही और शी वाला पैटर्न कैसे यूज करना। लेट्स मूव फॉर दैट। तो देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आई के साथ भी ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे, ही तो लिखा हुआ ही है, शी के साथ भी और इट के साथ भी, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ ये वाला पैटर्न यूज होगा, एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर। तो देखिए, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था।
मैं जा रहा था, ही को हटाकर आई रख दीजिए, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ठीक है। वह नहीं जा रहा था, ही वजंट गोइंग, ठीक है। इसको अलग पढ़ेंगे, वॉज नॉट को मिलाकर वजंट पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको मिलाकर लिखा है, ठीक है। तो ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, वो क्या करना है, आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर जो गोइंग है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब यहाँ पर आप लाकर रख दीजिए, बदल जाएगा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, क्या वह सो रहा था, तो ये वाला सेंटेंस आप बनाएंगे, क्या वह, तो वॉज ही स्लीपिंग, यहाँ पर गोइंग को आप स्लीपिंग से चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से WH फैमिली वाले नीचे आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, अब आप उसमें बना सकते हैं कि वह कैसे आ रहा था। तो कैसे के लिए आपको मालूम है, आपने WH फैमिली वाली यकीनन हमारी वीडियो देख ली है, उसमें बताया गया था कैसे के लिए आता है एक वर्ड हाउ, तो आपको वाई को हाउ से चेंज करना है फर्स्ट, ठीक है। अब वह कैसे आ रहा था, हाउ वॉज ही कमिंग, वह कैसे बोल रहा था, हाउ वॉज ही स्पीकिंग। तो ये जो पैटर्न्स आपको यहाँ दिए गए हैं, इन पैटर्न्स को आप यूज कर एक नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को यूज कर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये वाला जो पैटर्न यूज होगा यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, साथ साथ ये आई के साथ भी यूज होता है। होप आपके लेसन समझ में आया होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।